क्यों जो सब आई अपनी क्यों जो सब आई अपनी मेरा जो खुदा मेरा जो गुनाह क्यों जो सब आई अपनी आमीन आमीन। खुदा ये चाहता है कि हम अपना खुदा को दे दे। ठीक, तो हम कैसे अपना खुदा को दे सकते हैं? सजदा करके। क्या करके? सजदा करके हम अपना खुदा को दे सकते हैं। यानी अपनी गर्दन को झुकाते हैं। इकराम में लिखा है कि यरूशलेम की दीवार बन रही थी, सब ने उसमें हदिया डाला, लेकिन एक खानदान था, उनको कहा जाता था अमीरों का खानदान, उन्होंने हदिया नहीं डाला। तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने खुदा के आगे सर नहीं झुकाया। यानी जब आप खुदा का कोई भी काम करते हो तो आप सर को झुकाते हो। क्या करते हो? सर को झुकाते हो, जाहिर करते हो कि हम अपना आप खुदा को दे रहे हैं। ठीक है, सही। हम तौबा के चंद हमने बोल गए हैं, आइए सब खुदा को सजदा करें। तो पहला हुक्म क्या है? कोई बताएगा पहला हुक्म क्या? आपने नहीं? हाँ, कर दे बंद, सजदा कर। पहला हुक्म है खुदा को एक मानना, जो भी आपने किया है। दूसरा हुक्म क्या है? खुदा का नाम, इसके लिए भी शुक्र करते हैं कि ये दो हुक्म लोग मानते हैं। क्या करते हैं? तो तीसरा हुक्म क्या है? खुदा का दिल पाक मान। सो वो भी थोड़ा सा मानते हैं, इबादत करते हैं चर्च में, लेकिन बाकी सारे काम उस दिन अपने करते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें कोशिश करनी है कि हम सब हुक्म जो है उनको मानने के लिए तैयार हो सके। आमीन। आइए हम प्रोसेस करें काशी के साथ। आइए हम सब मिलकर बोलेंगे, मैंने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। आइए हम उसकी तारीफ करें। सारा जलाल खुदा के लिए। तेरी है तेरी सचिया
तेरा आते नाम पाक है जिन्ना तेरा आते है खुदा हम सदा सदा तेरी खुशी है से खुशी है से आज हम सीखेंगे खुदा के वादे खुदा का फरमाया हुआ कलाम है। सब मिलकर बोलेंगे, खुदा के वादे खुदा का फरमाया हुआ कलाम है जो जरूरत को पूरा करता है। खुदा अपने अल्फाज पर तवज्जो करता है, जो उसके मुंह के लफ्ज हैं, जब वह बोलते हैं तो उन पर तवज्जो करता है। तौबा के लिए हमारे अच्छे लफ्ज हो सकते हैं, लेकिन दुआ जो है खुदा वादों की दुआ पर तवज्जो करता है कि उसने वादे किए। हमें पता नहीं है कि क्या क्या वादे हैं, लेकिन बेशुमार वादे। हमारी इतनी जरूरतें नहीं है जितने खुदा के वादे हैं।
और जो कुछ खुदा ने कहा है वो तैयार पड़ा हुआ है। क्या है? लेकिन उसको हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी। क्या करनी है? हासिल करने के लिए कोशिश करनी, मेहनत करनी, क्योंकि उसका वक्त है, वादों का एक वक्त है। जैसे मैं आज एक वादा देख रहा था, मिलकर बोलेंगे मुकस्सा मरियम के तलक से, यूसाया 7 बाब 14 आयत है, मिलकर बोलेंगे लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कमवारी हामला होगी, जैसा खुदा ने कहा वैसे ही हुआ। इसी तरह तमाम वादे जो हैं वो अपने वक्त पर पूरे होते हैं। यूसाया ने कहा हजारों साल बाद यीशु मसीह जो पैदा हुआ, लेकिन जो खुदा ने कहा था वो पूरा हो गया। इसलिए हमें अपनी जरूरत के लिए वादे को तलाश करना चाहिए और वादे के मुताबिक दुआ मांगनी चाहिए। खुदा जरूर दुआ का जवाब देता है, लेकिन उस दुआ का जवाब देता है जिसका तल्लुक उसके वादे के साथ। ठीक है? आइए हम इस बात को के लिए शुक्र करें कि हमारे पास खुदा के वादे हैं। क्या हैं? वादे हैं। और जो दुआ करते रहते हैं, फिर खुदा एक दिन बोलता है। क्या करता है? बोलता है, आपको जवाब देता है, और जो वो जवाब देता है वो खुदा का वादा आपके लिए होता है। ठीक है? जैसे कलाम में लिखा है, मिलकर आप बोलेंगे मेरे साथ, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ। यानी खुदा आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए आपकी दुआ का जवाब देता है। ठीक है? इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम अपनी जरूरत को जो भी है वादा तलाश करें और उस पर ईमान रखें और उसको दोहराते रहें। जब खुदा देखेगा वादे में से ही लेना चाहते हैं, उसी में से खुदा जाहिर हो जाएगा। ठीक है? आइए हम प्रोसेस करें, जिसने वादे किए वो सच्चा खुदा है। सब गाएंगे, मुंह खोलेंगे। शुक्रिया करो, शुक्रिया शुक्रिया करो, शुक्रिया शुक्र करो खुशियों का जेड़ा है खुदा शुक्र करो खुशियों का जेड़ा है खुदा रहमत होगी सदा रहमत होगी सदा शुक्रिया करो शुक्रिया बड़े काम जो करेगा शुक्र करो खुशियों से बड़ी काम जो करेगा शुक्र करो खुशियों से जिसने आसमान बनाए रहमत होगी सदा जिसने आसमान बनाए रहमत होगी सदा शुक्रिया शुक्रिया उस पानी में धरती
शुक्र करो उसी से जिस पानी धरती रहती, शुक्र करो उसी से नाले इसने दूर बनाए मत होगी सदा, नाले इसने दूर बनाए रहमत होगी सदा। शुक्रिया दाही करो शुक्रिया सूरज करेगा राती करेगा चंद्रमा, सूरज करेगा राती करेगा चंद्रमा, तारे चंद्र साथी देते रहमत होगी सदा, तारे चंद्र साथी देते रहमत होगी सदा। शुक्रिया दाही करो शुक्रिया, जिस पैरों में सजदे मारे शुक्र अपना सबका, जिस पैरों में सजदे मारे शुक्र अपना सबका, मिसरा रहमत होगी सदा, मिसरा रहमत होगी सदा। शुक्रिया दाही करो शुक्रिया, जिसकी से करके जिसको से करके और लगा सदा, सदा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज हम सीख रहे हैं खुदा के वादे, खुदा का फरमाया हुआ कलाम है जो जरूरत को पूरा करता है। इसलिए हमें दुआ में अपनी जरूरत के मुताबिक वादे को तलाश करके दोहराते रहना चाहिए। खुदा जरूर उसको पूरा करेगा, लेकिन जब वादे की मुद्दत पूरी हो जाती है तो खुदा वादे को पूरा कर देता है। वो आपकी जिंदगी ही में आपकी जरूरतों को पूरा करेगा खुदा के फजल से। सो खुदा जो है अपने तरीके से काम करता है। खुदा के वादे खुदा का कहा हुआ कलाम है। क्या है? खुदा का कहा हुआ कलाम है। खुदा के कहे हुए अल्फाज में खुदा के काम करने की तरतीब होती है। जो वादे हैं उसी में खुदा जो है तरतीब देता है, काम कैसे उसने करना है। ठीक है, खुदा के काम करने का जो तरीका है वो हमें समझना चाहिए।
क्या करना चाहिए? खुदा ने ईमानदारों का बाप किसको बनाया था? अब्राहम को बनाया था, लेकिन उसको ईमान की तरबियत दी थी। क्या दी थी? तरबियत दी थी। और तरबियत क्या थी? कि जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं और जो कुछ मैं तुझे कहता हूं तुझे वो ही करना है। ठीक है। और जैसे खुदा उनको दिखाता था वो वैसे ही करते थे, जैसे खुदा उनको कहता था वैसे ही करते थे। लेकिन जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी कि जो कुछ कलाम कहता है वो खुदा का वादा है, वादे हैं, हम उसके मुताबिक जब चलेंगे हालात बदल जाएंगे। हमें अपनी हालत को बदलना है। क्या करना है? हालात खुदा बदल देगा। जब तक हम अपनी हालत को नहीं बदलते तब तक हालात नहीं बदलते। हालत से मुराद है आदत को हमें बदलना है। बाकी काम खुदा का है। आप सोच नहीं सकते कि वो आपके लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार है। जो वादों को समझते हैं वो वादों को कबूल करते हैं। क्या करते हैं? कबूल करते हैं। और क्या निशानी है कि वादे को कबूल कर लिया है? कि वो वादों के लिए शुक्र करते हैं। रोज कहते हैं खुदा तूने ये वादा हमारे साथ किया, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। जैसे कलाम में लिखा है खुदा ने हजरत यूसुफ को ख्वाब दिखाया। क्या दिखाया? वो 12 भाई थे और यूसुफ ने ख्वाब दिखाया कि 11 पूले खेत में उसके पूले को सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाइयों को बताया मैंने ऐसे ख्वाब देखा है। उन्होंने कहा इसका मतलब है तू हम पे सरदार बनेगा। उन्हें कुएं में फेंक दिया। फिर बड़े भाई को ख्याल आया और उन्होंने कहा कि भाई या मर जाएगा, इसको बेच देते। तो इंडिया से लोग गुजर रहे थे जो बिजनेसमैन थे, तो उनके आगे में बेच दिया। मिस्र में जाना था उन्होंने। फिर मिस्र में जाके फिर भी कहा गुलाम की हैसियत से काम एक घर में करते रहे। 2 दफा लिखा है कि खुदा उसके साथ था, क्योंकि ख्वाब उसके पास था, वादा उसके पास था। वो वादे को देख रहा था, मुश्किल मुसीबत को नहीं देखता था। और कोई शिकायत नहीं है, कोई तकरार और बहस नहीं है उनकी जिंदगी में कि भाई इन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो कलाम में लिखा है कि फिर वक्त आया, इल्जाम लग गया झूठा और वो जेल में चला गया। फिर लिखा है वहां के खुदा उसके साथ था, क्योंकि ख्वाब उसके पास था, वादा उसके पास था। सो समझने की जरूरत है, जब वादे हमारी समझ में आ जाए तो हम वादों के लिए शुक्र किया करें। क्या करें? शुक्र करें। वक्त आने पे जो वादा है खुदा उसको पूरा कर दे। मिलकर बोलेंगे जब तक सुकून पूरा ना हुआ, कलाम उसको आजमाता रहा। 116 के बोर्ड में ये लिखा है कि जब तक कलाम पूरा सुकून पूरा ना हुआ कलाम उसको आजमाता रहा। जब वक्त पूरा हो गया, मुद्दत तो लग गई, लेकिन कलाम में लिखा 40 वर्ष मिस्र में वो बादशाह रहा। वही भाई आकर गंदम ले आए और अदबन कि वो बड़ा शख्स है उसको सजदा किया। कलाम पूरा हो गया। तो सीखे इस बात को कि आपके साथ वादे हैं खुदा के। क्या है? वादे के बगैर हम लोग जिंदगी गुजारते हैं तो बगैर खुदा के गुजारते हैं। फिर हम अपनी मर्जी से चलते हैं, हम फिक्र करते हैं। 4-5 भूत हैं, हम उनको मानते रहते हैं। कौन से हैं? शक है, फिक्र है, बेदिली है और खौफ है और गुस्सा है। इससे हमें बाहर निकलना है क्योंकि खुदा काम कर रहा है और वो चाहता है कि हम सीखें कि वादों का कलाम जो है ये खुदा का फरमाया हुआ कलाम है और ये जरूरत को पूरा करता है। कभी खाली वापस नहीं लौटता, ये काम करेगा। हर एक से वादे। जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, क्या वादा है बच्चों के लिए? मिलकर बोलेंगे, ऐ फरजंदो
खुदावंद में माँ बाप के फरमा बरदार रहो। ये वाजिब है, ये पहला हुक्म है, इसके साथ वादा है। तेरा भला होगा और तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। खुदा का कलाम कहता है उस बच्चे का भला होगा, बेटी का भला होगा जो माँ बाप का फरमा बरदार है। और अभी इसकी कोशिश होती है लोग वादे को हासिल ना करें, बच्चे नाफरमान हैं। क्या है? आज दुआ भी करेंगे कि उनको समझ आए ताकि इस वादे को हासिल कर सके, आगे बढ़ सके और जिस काम के लिए जमीन पर आए हैं उस काम के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खुदा वादों के मुताबिक काम करता है। सीखने की जरूरत है कि इब्राहिम को खुदा ने क्या सिखाया? जो कुछ मैं दिखाता हूं वही कर, और जो कुछ मैं कहता हूं वही कर। और वो दुनिया में सब कौमों का, ईमानदारों का वो बाप कहलाया। ठीक है। तो खुदा शाह भी बहुत सारी मुश्किलात को दूर करना चाहता है अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि वादे मौजूद हैं। हमें वादों को हासिल करना है। वादा समझ में आ जाए, शुक्र करो, इंतजार करो। जो इंतजार करता है वही बुलंद परवाज़ उठता है, बुलंद परवाज़ उठता है। ठीक है। आइए हम सब वादों के लिए शुक्र करेंगे और खुदा अपने काम को वक्त पे पूरा करता है। हम खुदा का शुक्रगुजार करेंगे। जो ईमान रखते हैं उनके लिए वादा पूरा होता है। जो ईमान नहीं रखते, हालात को देखते रहते हैं, वादा जो है वो रुका रहता है। वादा खड़ा है लेकिन पूरा नहीं होगा जब तक हम वादे को और वादा करने वाले को सच्चा न मानेंगे। कलाम में लिखा है कि जो अम्मा सारा थी, कितनी उम्र थी उसकी? 90 वर्ष। कितने वर्ष थी? 90 वर्ष। और इब्राहिम की उम्र 100 वर्ष की, बेऔलाद थी। लेकिन हर बार जो सब माँ सारा थी वो क्या कहती थी? हम बूढ़े हो गए। वो वादे को कबूल नहीं कर रही थी। अब्राहम ईमान के बारे में जानते थे, जैसा खुदा ने कहा था वो वैसा यकीन करता था। लेकिन 18 बाब पैदाइश और उसकी 10 से 14 में लिखा है, जब खुदा ने कहा दोबारा तो उसने फिर इनकार किया कि हम बूढ़े हैं, ये नहीं हो सकता। 14वीं आयत में खुदा ने कहा खुदा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। ये बात उसके समझ में आई। जब उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना तो खुदा ने उसको ला दिया। तो कुछ भी कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। अय्यूब नबी क्या कहते हैं? मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता, तेरा कोई इरादा रोक नहीं सकता। ये वो लोग थे जिनको ये पता चल गया था कि खुदा जो दिखाता है या खुदा जो कुछ कहता है उसको पूरा करता है। ठीक हो गया? तो खुदा मदद करता है। आइए हम इस आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 बाब है और उसकी 11 आयत है। जमीला निकाला आपने डालेंगे 11 आयत निकाला? पढ़ पूंजी पढ़ गौर से सुने। आमीन। मेरी तरफ करिए, मेरी तरफ मेरे साथ मिलकर आप बोलेंगे, ईमान ही से सारा ने भी सनयास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। खुदा पर ईमान हम रखते हैं लेकिन हम हालात के ताबे रहते हैं। हमारे पास हालात का ईमान होता है लेकिन वादे खुदा का ईमान है। हमें वादों को याद रखना है, वादों के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। आइए, बहुत से लोग मुख्तलिफ मनाजात लेकर आए हैं। तो हमारा बेटा है मार्क, उसका नाम है, उसको दर्द है उसकी टांग में और इजाफी गैस इस नाम से खुदा दूर कर देगा। और इस तरह से जबरान के लिए उसको फालत है, खुदा उसे शिफा दे दे।
और बहुत सारे लोग हैं जिनको शिफा की जरूरत है। हम मिलकर काशी के साथ प्रोसेस करेंगे, गुलाल पेश करेंगे, सब गाएंगे। तेरा करना ज़माने में है तेरा बंदा, तेरा करना ज़माने में है तेरा बंदा, असर दिखा देना जिस भी जिस भी तेरा कला मेरा रोशनी बरसी, मेरा रोशनी बरसी, तेरे कला मेरी जिस भी तेरा जिस भी
तेरा कलाम आमीन। हम सब सीख रहे थे खुदा के वादे, खुदा का फरमाया हुआ कलाम, खुदा के वादे, खुदा के कहे अल्फाज, वो अपना ईमान खुदा दिखाता है वादों के जरिए। जब हम शुक्र करते हैं, बार बार शुक्र करते हैं, वादों को याद करते हैं, फिर हम अपना ईमान खुदा को दिखाते हैं। उसने क्या कहा, मांगो तो। अब जब हम किसी जरूरत के लिए मांगते नहीं हैं, वो फिर तवज्जो नहीं करता। हमें जरूरत के मुताबिक, वादे के मुताबिक बोलना है, ताकि वो उन अल्फाजों पे तवज्जो करेगा, आपकी जरूरत को जरूर पूरा कर देगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा का ज़हन खोलेगा, बात समझ में आ जाएगी कि या खुदा दिखाता है या खुदा बताता है। सारी जो कायनात है इसी तरीके से वो चला रहा है। ठीक है, हमें उसकी बात को सुनना है। क्या करना है? सुनने से ईमान पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज भी आप सुन रहे हैं, लेकिन इसको सिखाने के लिए कहते हैं कि रिश्तों में एहसास नहीं है तो रिश्ता मुर्दा है। क्या है? तो रिश्ता मुर्दा है। इसी तरह कलाम असर नहीं कर रहा तो फिर हमारा ईमान मुर्दा है। हमें अपने ईमान को जिंदा करना है। बच्चे माँ बाप की फर्मा बरदारी के लिए इरादा कर लें, ईमान जिंदा हो जाएगा, काम सीधे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन माँ बाप की कहना नहीं मानते, ये ना समझी है, और ना समझी से हालात फिर खराब रहते हैं। आइए हम इस बात को याद रखते हुए, क्या जो भी आपकी मनाजात है उनका तल्लुक वादों से है। किससे है? वादों से। तो वादे हासिल करने के लिए हमें अपने सर को झुकाना है, कलाम के आगे झुक जाना है कि कलाम जो है जैसे कहता है ठीक ही कहता है। आइए हम प्रोसेस करेंगे, हदिया उठाया जाएगा, फिर दुआ करते हैं। सब सितारे सारी फौज फरिश्त सारे सूरज सब सितारे मरल के सारे खुशी मारे करो सितारे मरल के सारे खुशी मारे करो सितारे आसमान आसमान
मानो में जानो इस भर लो जरा पहचानो करो सितारे इस भर लो जरा पहचानो करो सितारे बने हैं सब रूह तुम रब दे तेरा दे मजबूत जो बने हैं सब रूह तुम रब दे तेरा दे मजबूत जो तेरा दे कभी बदल दे करो सितारे तेरा दे कभी बदल दे करो सितारे बुलंदियां दे आसमान उसी मुरादी करो सितारे। आमीन। खुदा के पास हर मसले का हल है और खुदा का कलाम जो है जरूरत को पूरा करता है। वो इंसानों को प्यार करता है और लगातार मुसलसल परवरदिगारी दिखाता रहता है। जरूरत के मुताबिक खुदा जिसको शिफा चाहिए शिफा देता है, लेकिन वो चाहता है कि इंसान महसूस करे, इकरार करे, जाने कि मैं खुदा का मुताज, हम इंसानों के मुताज नहीं हैं, हम खुदा के मुताज, और खुदा अपने वक्त और तरीके से काम करता है। ये कहता है पढ़ने का मकसद ये है, कितने भी कोई बुरे लफ्ज बोलता हो लेकिन कलाम बोलने से उसका असर जायल हो जाएगा। खुदा के लफ्ज जिंदगी देते हैं लेकिन जो नंबर जो काम है वो तकलीफ देते हैं। मिलकर बोलेंगे, बुरे लफ्जों के असर को खत्म करेंगे, क्योंकि वो मुताज के दाने हाथ खड़ा होगा ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई देगा। ये लिखा हुआ कलाम है। हम जिंदगी के लफ्ज बोला करें, जहाँ कहीं जिंदगी खिलाफ खिलाफ बोलता है, आप ये आयत पढ़ा करें, खुदा आपकी जरूरत को पूरा करेगा और तस्वीर को जायल कर देगा। फिर मिलकर बोलेंगे, तो भी वो मुताज को दाने हाथ खड़ा होगा ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई दे। आमीन। कोई भी मुश्किल हो लेकिन आजमाया हुआ कलाम, ताया हुआ कलाम बोला करें। 107 ज़बूर है और उसकी 41 आयतें मिलकर बोलेंगे, तो भी वो मुताज को मुसीबत से निकालकर सरफराज करता है और उसके खानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कलाम जरूरत को पूरा करता है। अपनी जरूरत के लिए कलाम बोला करें। कलाम काम करता है, कभी खाली वापस नहीं लौटता। सही इस बात को याद रखते हुए 2 बंद गाएंगे, फिर हम दुआ करेंगे मार के लिए, जबरान के लिए और उसकी मिसेस के लिए भी, आप सबके लिए भी और रोजीना के लिए भी, आप सबके लिए भी, कि खुदा आपकी मदद करेगा। 2 बंद गाएंगे मिलकर। दुकान दुआ
आमीन। इंसान खुदा से कहता है, खुदा मुझ पे रहम कर। क्या कहता है? खुदा ने क्या कहा? रहम करो। हम उससे कहते हैं हम पे रहम कर, लेकिन उसने कहा रहम करो तो हम कहते हैं खुदा में माफ कर। उन्होंने खुदा ने क्या कहा? माफ करो तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। सो इंसान को इख्तियार दिया है कि जो कुछ अपने लिए चाहता है तो दूसरों के लिए भी भलाई मांगे। यकीनन खुदा अपने तरीके से काम करता है। अभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, जिबिला सरफराज दुआ करेंगे इस पानी के लिए भी कि वो बच्चे के लिए अंडरस्टैंड और तमाम लोग जिनको जरूरत है। हालेलुया।
तुझे कुछ करवाया है वो कुछ जमीन पर आगे बड़ा सामना करते और वो कुछ जमीन पर और हम इसकी सारी बीमारी को हम जमीन से और आसमान पर नाम से तेरा नाम बोला तेरे नाम से मैं तेरा हमारे बीच में है वो बहुत कुछ करेंगे तेरा हमारी हमारे को शिफा दे तेरा आमीन आमीन। आइए हम मिलकर दुआ में शरीक होंगे इस पानी के लिए भी और जो जरूरतमंद है उन्हें भी नजरानों के लिए पानी पर चल दिखलाया पानी पर चल दिखलाया तुम्हें यीशु तुम्हारी यीशु तुम्हारी महिमा प्रभु तुम्हारी महिमा यीशु तुम्हारी महिमा प्रभु तुम्हारी महिमा हमसे बड़ी यीशु तुम्हारी महिमा हमसे बड़ी यीशु तुम्हारी महिमा सूर्य पर बरसी पाई सूर्य पर बरसी पाई अमृत गाई दास यीशु तुम्हारी यीशु तुम्हारी यीशु तुम्हारी महिमा प्रभु तुम्हारी महिमा यीशु तुम्हारी महिमा प्रभु तुम्हारी महिमा हमसे बड़ी यीशु तुम्हारी महिमा हमसे बड़ी यीशु तुम्हारी महिमा। आमीन। कादर मुतल खुदा तेरी बंदी दुआ कर चुकी है, हम तमाम अल्फाज के लिए तेरा शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं खुदा मेहरबानी करके आपका मसीह की खातर हर एक को अपनी जरूरत के मुताबिक मसीह की खातर खुदा बुराई पैदा करना। हम सब कुछ तेरे सुपुर्द करते हुए आज की खिदमत मोहब्बत को अदी नजरानों को तेरे बच्चों की कुर्बानी के लिए जो उन्होंने आपको पेश की है, कुर्बानी तेरी शादी करेगा कुर्बानी तेरी शादी करेगा
बख्शे करे नो सत्य आमीन। आइए वही दुआ करें जो खुदा ने सिखाई है। हमारे बाप आसमान पर तमाम पाप तेरी मर्जी रोज रोटी आज में दे तो जिसका में कल बख्शते हैं तो हमारे पास बख्श और में प्रार्थना दुआ का सबकी आस की मुराद को उसी की खातिर खुदा पूरा करे और खुदा इनके बोझ उठाए। हम सब मिलकर बोलेंगे, ऐ मेरे उठाने वालों और बहुत से दूसरे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको राम मेरा जुआ अपने को उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतर, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। सलाम मरियम फजल खुदा के साथ है, बारिक है के साथ जलालबा बेटा रोल कुछ का हो हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फजल बाबर पाक किशन तक से लेकर मैं लोगों पर जिंदगी भलाई बेहतरी तरक्की खुशी पर गुलाब पर नाज़िल आमीन। बाप बेटा